जी भी आज ये भूख हड़ताल करी गई और आप स्वयं भी पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्हें भूख हड़ताल के द्वारा अपनी मांगें मनानी पड़े? देखिए भैया, भूख हड़ताल को मैं सिर्फ एक चुनावी स्टंट का नाम दूंगा। मतलब ठीक है, भूख हड़ताल लोग संघर्ष के लिए करते हैं, पर ये इस तरह की जो भूख हड़ताल है, इस भूख हड़ताल को ये संघर्ष का नाम देके संघर्ष की जो असली परिभाषा है उसकी इंसल्ट करते हैं। आज आप इनकी भूख हड़ताल अगर देखेंगे तो इनकी कुछ प्रमुख 4-5 मांगे हैं जो मेरे संज्ञान में हैं। तो एक है कि हेल्प डेस्क की व्यवस्था कराना आर्ट्स कॉलेज में। आप कितने ही दिनों से मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं, हमारी जो विपक्षी टीम है, कि पिछले 10 सालों से हमारा आर्ट्स कॉलेज में राज है, हम 10 सालों से अध्यक्ष बना रहे हैं। तो इतने सालों में आप कहाँ सो रहे थे? मेरा तो उनसे ये प्रश्न है कि इतने सालों में आप कहाँ सो रहे थे? एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था करने में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है। इस व्यवस्था को आप आज तक 10 सालों में नहीं करवा पाए, उसका आप सिर्फ एक चुनावी स्टंट, ताकि इस बार, क्योंकि छात्र मतदाता इस वर्ष जागरूक हो चुका है, उन्हें पता है कि इस बार कमलेश डांगी एक बहुत मजबूत स्थिति में है, नए स्टूडेंट्स उनके साथ में पिछले कुछ वर्षों से आर्ट्स कॉलेज की राजनीति में सक्रिय हैं, मतदाताओं की मदद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़े हैं। और जब मैं कॉलेज जाता हूँ भैया, आज पुराने टीचर्स से मिलने, जब मैं शिक्षकों से बात करता हूँ तो उनमें भी यही इंप्रेशन है कि कमलेश एक बहुत अच्छा लड़का है, शिक्षकों का आशीर्वाद उसे प्राप्त है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसके अलावा 2-3 और भी मांगे, बाहरी छात्रों के प्रवेश की भी उन्होंने ऐसी मांग उठाई है। आप एक बात बताइए, पिछला मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था जो आपने हमारी विपक्षी टीम का लिया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ बहुत आज से 10 साल पुराने अध्यक्ष वहाँ पर खड़े हुए थे, और उनके खड़े होने के बाद में आप सामने ये कह रहे हैं उनकी टीम में इतने सारे आउटर्स हैं, उनके सामने खड़े होकर आप ये कह रहे हैं कि बाहरी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। तो इतने सालों में आप 10 सालों में ये ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई प्रक्रिया क्यों नहीं बना पाए कि उससे बाहरी छात्रों पर रोक लगाई जाए? ठीक है, उसके अलावा एक फॉर्म की जो हार्ड कॉपी सबमिट नहीं हो, ये उन्होंने मुद्दा उठाया है। तो ये मुद्दा भी आप देखिए ना, ये इतने सालों से आज स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। हम डिजिटल, हर चीज़ में डिजिटल की बात करते हैं, तो ऑनलाइन, दूसरे कॉलेजेस में भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो क्यों आर्ट्स कॉलेज के अध्यक्ष जो इतने सालों से बने हुए हैं, ये इस प्रक्रिया को आज तक क्यों सुचारू रूप से चालू नहीं करा पाए? तो अपनी जो असफलताएं हैं, अपनी नाकामियों का महिमा मंडन करने की ये इनकी एक नई स्टाइल है। इस बार मतदाता जागरूक है, कमलेश डांगी एक मजबूत स्थिति में है, तो इन सभी चीज़ों से घबरा कर ये एक चुनावी स्टंट है, यही कहूँगा मैं इस भूख हड़ताल के दौरान। और एक भैया, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पुराना, आपने जो हमारी विपक्षी टीम का लिया था, तो उसमें एक पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया कि ये चुनावी मेंढक हैं। आप मतलब इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप खुद क्या हैं? आप साल भर कुछ काम नहीं करते हैं, आप कॉलेज में, आप ये कहते हैं कि हम साल भर कॉलेज में रहते हैं, 365 दिन कॉलेज में रहते हैं, इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कॉलेज में, वाटर कूलर की अच्छी से व्यवस्था नहीं। आप आज चैनल के माध्यम से बताएं कि 365 दिन क्यों रहते हैं कॉलेज में, क्या करते हैं 365 दिन रह के? देखिए, मैं बताता हूँ, आज 365 दिन ये यूनिवर्सिटी में रहते हैं, ये ऐसा कहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रहता है 365 दिन। वर्ष में छुट्टियाँ भी होती है, बहुत सारे दिन होते हैं, बाहर भी रहते हैं, पर ऐसा इनका ये कहना है कि हम रहते हैं, पर इसमें कुछ काम तो हुआ नहीं। आप बताइए ना क्या हुआ? 365 दिन 1 महीने में करने के काम ये 10 सालों में नहीं कर पाए और बोलते हैं कि हम 365 दिन कैंपस में रहते हैं। इसके अलावा मैं फिर से उसी पे आता हूँ, एक पूर्व में आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो ऐसे बरसाती मेंढक कहना किसी स्टूडेंट के लिए, और विपक्षी जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्होंने हमारे प्रत्याशी कमलेश डांगी के लिए ये कहा कि इनको तो एप्लीकेशन लिखना भी मैंने सिखाई है, इनका तो एडमिशन भी मैंने कराया है। तो आज आप जो अपनी मॉरल ड्यूटी है उसको आप इस तरह की परिभाषा देके कि मैंने एडमिशन कराया। क्या कमलेश डांगी का 12वीं का एग्ज़ाम आपने दिया? क्या उसके पिताजी ने फीस जमा कराई है? आपके पिताजी ने जमा कराई है उसकी 12वीं की? वो एग्ज़ाम देके जो यूनिवर्सिटी की एक एडमिशन की एक प्रोसेस है, उसके थ्रू उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। अब इसी तरह का ये सभी छात्रों के लिए भी आरोप लगाते हैं, उनके लिए बाहर बोलते हैं कि तेरा तो एडमिशन मैंने कराया है, तुझे मैं पास करा दूंगा, तुझे मैं फेल करा दूंगा, इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं। अब आप बताइए कि ये सिर्फ कमलेश डांगी की इंसल्ट नहीं है ऐसा स्टेटमेंट, ये इस विश्वविद्यालय में, इस आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट की इंसल्ट है कि क्योंकि मैं आज अगर मेरा एडमिशन होता है, मैं अपनी एबिलिटी पे, मेरी कैपेबिलिटी पे मुझे जितने परसेंटेज है उसके हिसाब से जो मेरा स्लॉट बन रहा है उसमें मुझे एडमिशन मिलेगा। इसमें इन्होंने क्या एडमिशन कराया? एप्लीकेशन अगर लिखना नहीं आती है तो आपको आती हो तो आप लिख दो, मैं एक चैलेंज देता हूँ इनको, एक अच्छा टॉपिक बताऊँगा, उस पर आप एप्लीकेशन लिख के बता देना। कोई वो नहीं है भैया, एप्लीकेशन अगर नहीं लिखना आती है उस स्टूडेंट को तो वो आज यहाँ पे नहीं होता, एमए में एडमिशन नहीं होता उसका। और ये कहते हैं कि मैं तो पहले दिन से ही मन में पहले से ही चुनाव की सोच के आया था, मुझे तो चुनाव लड़ना है। आपके माध्यम से ही मुझे पता चला, आपने जो इंटरव्यू लिया
तो कौन सा ऐसा छात्र नेता होता है जिसे समस्याओं का पता नहीं हो, घर से ये सोच के आता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा? आप मुझे ये बताइए ना। कमलेश डांगी ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं जब 2018 में मेरा फर्स्ट ईयर रेगुलर एडमिशन था, उसके बाद में 2 साल कोविड आ गया, इसलिए वो स्टूडेंट उस टाइम तो सारे स्टूडेंट ही भैया एज अ प्राइवेट स्टूडेंट्स ही उनका ट्रीटमेंट होता था ना, तो उस वक्त वो प्राइवेट था। आज ये सभी को चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि वो तो 6 महीने पहले वो हुआ है। 2 साल कोविड में कौन सा स्टूडेंट रेगुलर जाता था कॉलेज में? कॉलेज ही नहीं खुलते थे भैया। तो इस तरह की कुछ बातें इनकी तरफ से कही जाती है। मैं तो यही कहूँगा भैया कि इस बार छात्र मतदाता जागरूक है, सब जाग चुके हैं, सब मजबूत स्थिति में है। सिर्फ इसीलिए ये एक चुनावी स्टंट के रूप में भूख हड़ताल करी गई है, जो आजकल सभी जागरूक हैं, सभी समझदार हैं। यही कहना चाहूँगा भैया। और छात्र मतदाताओं से अपील है मेरी कि एक अच्छे लड़के को चुने, एक जो आपके बीच में रहा है वर्ष पर्यंत, जो सिर्फ चुनाव लड़ने के मकसद से नहीं आया, उसे चुने। धन्यवाद। जी भी आज ये भूख हड़ताल करी समीर मेघवाल ने और देवेंद्र सिंह राठौड़ ने, और उनकी मांगे भी मान ली गई। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? इस विषय पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये तो एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई है। और मैं ये मानता हूँ कि ये पिछले अपने आप को 10 साल से कहते हैं कि हम अध्यक्ष हैं, हम अध्यक्ष हैं। अगर ये अध्यक्ष है तो एक सिंपल कागज़ के ऊपर ये मांगे हमेशा मानी जाती है, तो ये एक सिंपल कागज़ के ऊपर लेकर जाते हैं तो भी ये बात को मान ली जाती। लेकिन ये इन्होंने इतना बड़ा ढोंग किया है, स्टंट किया है एक व्यक्ति को सिर्फ दिखाने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि ये किसी भी तरह की हड़ताल नहीं है, ऐसे कुछ भी अनशन वगैरह नहीं है। अगर ये चाहते तो एक सिंपल कागज़ पर भी अपनी मांग को लेकर मांग पूरी हो जाती। और ये क्या किसी व्यक्ति विशेष, आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया? जी बिल्कुल, ये व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ये पिछले 10 साल से बोल रहे हैं कि हम अध्यक्ष हैं, हम अध्यक्ष हैं। तो ये अपने आप को अगर अध्यक्ष मानते हैं तो ये उनका अध्यक्ष का लेटर पैड लेकर जाते ना मांग को लेकर। और अब इनका क्या हो रहा है, जैसे जैसे तो इनकी अब पोलें खुल रही है, इनका जो षड्यंत्र है इन्होंने जो 10 साल से रच रखा है वो अब बाहर दिख रहा है। और पिछले साल ही इन्होंने नकली अध्यक्ष बन के जो ये घूम रहे हैं वो सारी पोलें अब खुल रही है। तो इनको अब डर है, कहीं ना कहीं अपने आप को डर है, इसलिए सत्ता को बचाने के लिए ये सब ढोंग रच रहे हैं। तो इनको डर है और मैं ये बोलना चाहता हूँ, डर के आगे हमेशा जीत है और चुनाव जीत के जाऊँगा इस बार।